वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं एक्सटर्नल AGB पार्ट 2 में, ठीक है। इसका जो पार्ट है ना, इसमें वो आता है जितना भी 3rd यूनिट है हमारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिफाइंस पढ़ेंगे, फिर शॉर्ट आंसर पढ़ेंगे जिनको मैंने लॉन्ग की तरह निकाला, ठीक है। और फिर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। हम इनमें 3 तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, ब्रीड डिस्क्रिप्टर। ब्रीड डिस्क्रिप्टर क्या होते हैं, डिटेल डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए किसको, एक पर्टिकुलर एनिमल ब्रीड को। मैंने बताया कि ब्रीड डिस्क्रिप्टर नाम से पता चल रहा है कि ऐसे सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रीड को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। ये इंक्लूड करता है इन्फॉर्मेशन ऑफ द ब्रीड, फिजिकल ट्रेट जैसे कि कोट कलर हो गया, साइज़ हो गया, बॉडी कन्फर्मेशन हो गया, परफॉर्मेंस ट्रेट हो गया जैसे कि मिल्क यील्ड, ग्रोथ रेट, एग प्रोडक्शन। सिलेक्शन डिफरेंशियल क्या होता है, ये डिफरेंस बिटवीन एवरेज ट्रेट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड पेरेंट्स एंड द एवरेज ट्रेट वैल्यू ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन, ठीक है। हम कोई ओवरऑल पॉपुलेशन में हमने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन किसका करते हैं, जो अच्छे पेरेंट्स हो गए, ठीक है, जो हमें डिज़ायरेबल चाहिए उनका हम लोग सिलेक्शन करेंगे। फिर इनका डिफरेंस किसका, ओवरऑल पॉपुलेशन के एवरेज में से सिलेक्टेड पेरेंट्स के एवरेज का डिफरेंस निकालेंगे, उसको सिलेक्शन डिफरेंशियल बोलेंगे। इसी का सेम फॉर्मूला होता है, सिलेक्शन डिफरेंशियल इज इक्वल टू मीन ऑफ सिलेक्टेड इंडिविजुअल माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। एलाइट फीमेल क्या होती है, हाई परफॉर्मिंग फीमेल होती है एनिमल इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट हैज़ सुपीरियर जेनेटिक मेरिट फॉर इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स, ठीक है। ये ऐसी हाई परफॉर्मिंग फीमेल एनिमल होती है जो कि ब्रीडिंग पॉपुलेशन में जिसके पास सुपीरियर जेनेटिक्स मेरिट्स होते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेड्स के लिए, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन हो गया, फर्टिलिटी हो गई, ग्रोथ हो गया, ठीक है। ये फीमेल्स जो होते हैं यूज़ करते हैं इसको न्यूक्लियस और मल्टीप्लायर हर्ड में फॉर प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली सुपीरियर ऑफस्प्रिंग। अब जो फीमेल जिनका हाई परफॉर्मेंस है तो ऑफस्प्रिंग भी उनके जो होंगे वो अच्छी जेनेटिक्स के होंगे, ठीक है, इसलिए एलाइट फीमेल उनको वहाँ पे यूज़ करते हैं। स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, रिफर टू द मेटिंग और क्रॉसिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम 2 डिफरेंट स्पीशीज़ टू प्रोड्यूस हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। नाम से पता चल रहा है स्पीशीज़ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें मेटिंग करेंगे या फिर क्रॉसिंग कराएंगे 2 इंडिविजुअल को डिफरेंट स्पीशीज़ से जिनको लाएंगे और उनका हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया म्यूल, ठीक है। म्यूल में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग ऑफ मेल डंकी और फीमेल हॉर्स। इसको याद करने के लिए हम लोग पता कैसे कर सकते हैं, मेरा एक फ्रेंड था, उसको मैंने उसका नाम म्यूल रखा था, मेरा मेल फ्रेंड था वो, ठीक है। तो मेल जो होगा म्यूल है ना, मेल डंकी होगा, ठीक है, और फीमेल हॉर्स होगी, ठीक है, वो डंकी था, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग जो होगा मेल डंकी का और फीमेल हॉर्स का जो म्यूल होगा। हिनी की अगर बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, हिनी होती है फीमेल, ठीक है, फीमेल डंकी होगी और मेल हॉर्स होएगा, ठीक है। इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज़ की बात करें तो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज़ होता है नंबर ऑफ ब्रीडिंग इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन दैट कंट्रीब्यूट जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन अफेक्टिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। आपको ना इस पर फिलअप्स भी आ सकते हैं कि डैश इज़ द नंबर ऑफ ब्रीडिंग इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन दैट कंट्रीब्यूट जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन अफेक्टिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो याद रखना इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज़ होता है, ठीक है। ग्रेडिंग अब क्या होता है, ये प्रोसेस होती है इम्प्रूविंग द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ए नॉन डिस्क्रिप्ट और लोकल एनिमल पॉपुलेशन बाई सक्सेसिव मेटिंग विद द प्योर ब्रीड मेल ओवर जनरेशन, ठीक है। ये आपको पता क्या क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें बताओ मेथड जो कि उसके जेनेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो उसमें एक मेथड ऐसे होता है ग्रेडिंग अप, ठीक है। हम बताएंगे ग्रेडिंग अप क्या होता है, एक प्रोसेस होती है इम्प्रूविंग द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ए नॉन डिस्क्रिप्ट और लोकल एनिमल पॉपुलेशन। कैसे करेंगे उसको, सक्सेसिव मेटिंग कराएंगे उसकी प्योर ब्रीड मेल के साथ ओवर जनरेशन, ठीक है। आफ्टर 4 to 5 जनरेशन जो होगा, जो रिजल्टिंग एनिमल होगा ना, वो जेनेटिकली और फिनोटिपिकली प्योर ब्रीड की तरह दिखेगा, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन क्या होता है, ये रिफर होता है स्ट्रिक्टनेस और राइगर विद द एनिमल विच आर चूज़ फॉर द ब्रीडिंग। इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन होता है कि स्ट्रिक्टनेस और राइगर विद विच एनिमल चूज़ किए जाते हैं ब्रीडिंग के लिए। ये इन्फ्लुएंस होता है बाई प्रोपोर्शन ऑफ द एनिमल जो सेलेक्ट हुए पॉपुलेशन से। जितनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होगी, ओनली हाई इंटेंसिटी का मतलब होता है कि ओनली टॉप एनिमल जो होंगे वो चूज़ किए जाएंगे, लीड टू द फास्टर जेनेटिक इंप्रूवमेंट, लेकिन उससे जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती थी वो रिड्यूस हो जाती थी, ठीक है। कंट्रोल ब्रीडिंग की बात करें तो इसमें प्लान्ड एंड रेगुलर ब्रीडिंग स्ट्रेटजी होती है जहाँ पे सिलेक्टेड मेल और फीमेल जो होते हैं मेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक ट्रेड्स, परफॉर्मेंस ऑफ प्रीडिग्री। एग्जाम्पल क्या है, इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते थे, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराते थे, ठीक है। ट्रांसजेनिक क्या होता है कि ये प्रोसेस होती है इंट्रोड्यूसिंग ए फॉरेन जीन
ट्रांसजीन जिसे बोलते हैं, फ्रॉम वन स्पीशीज़ इनटू जीनियम ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। यूजली हम लोग कब करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोटेक में इसको यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा ट्रांसजेनिक माइस वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग लैब वगैरह में, है ना। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, एक चीज़ याद रखना, जब भी एक्सटर्नल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें कोई भी डिफ़ाइन लिखो, अगर आपको उसमें कोई भी रिलेटेड उससे एग्जाम्पल याद आ रहा है वो ज़रूर लिखना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चाहे कोई डिफरेंस आ रहा हो उसमें आप एग्जाम्पल लिखोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर कोई शॉर्ट नोट आ रहा है आपको भले ही उसमें पॉइंट्स वाइज लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना आपको पैराग्राफ बना के नहीं लिखना है, आपको उसमें पॉइंट्स वाइज लिखना है, ठीक है। फिर उसमें सब हेडिंग्स बनानी है कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है कि इंटेंशनल सिलेक्शन होता है एनिमल्स का विद डिज़ायरेबल ट्रेट्स बाय ह्यूमन फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपको पता तो सिलेक्शन दो तरीके का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल होता है जो बाई नेचुरल फोर्सेस होता है, आर्टिफिशियल जो होता है जो मैन मेड या फिर ह्यूमंस जो कराते हैं वो, ठीक है। इसमें कैनल क्लब क्या होता है, ये डॉग्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि मेंटेन करता है रिकॉर्ड ऑफ डॉग ब्रीड एंड पीडिग्री, सेट्स ब्रीड स्टैंडर्ड एंड ऑर्गेनाइज करता है डॉग शो को। कैनल क्लब जो है वो यूके में है, ठीक है। इंडिया में भी है कैनल क्लब ऑफ इंडिया, ठीक है। बैक क्रॉसिंग क्या होता है, ये मेटिंग होता है हाइब्रिड का F1 जनरेशन का विद वन ऑफ इट्स ओरिजिनल पेरेंट ब्रीड्स टू रिकवर डिज़ायरेबल ट्रेट ऑफ द पेरेंट ब्रीड। पेरेंट ब्रीड के जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स होंगे उनको रिकवर करने के लिए हम लोग पेरेंटल ब्रीड से उसका क्रॉस कराते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कि शॉर्ट आंसर आते हैं उसमें किस किस पे आते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन पे, और उसके कंसिक्वेंसेस बताने हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन नाम से पता चल रहा है, इनब्रीडिंग हमें पता है कि सेम स्पीशीज़ में जब हम लोग करा देते हैं उसमें मतलब सेम स्पीशीज़ जो बैड क्वालिटी होती है ना वो बढ़ती जाती है, तो उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग, ठीक है। डिप्रेशन हो जाता है इसमें, किसी इनब्रीडिंग कराने से डिप्रेशन हो जाएगा, उसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल फिटनेस इन ए पॉपुलेशन ड्यू टू मेटिंग बिटवीन जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल। ये इससे क्या होता है, होमोजाइगसी, मतलब सेम टाइप के एनिमल्स, होमोजाइगसिटी बढ़ जाएगी, जो कि एक्सपोजर हार्मफुल रिसेसिव एलील, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि रिसेसिव जो हार्मफुल एलील्स होंगे ना वो एक्सपोज उनसे बढ़ जाएगा, ठीक है। इनब्रीडिंग जो होता है वो रिड्यूस करता है रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी, फर्टिलिटी, ग्रोथ रेट, डिजीज रेजिस्टेंस एंड सर्वाइवल रेट। कॉमन साइन जो होते हैं इसमें पुअर लिटर हो जाएगा, डिलेड मैच्योरिटी हो जाएगी, इंक्रीज मोर्टेलिटी हो जाएगी, लोअर मिल्क प्रोडक्शन होगा। ये क्या करता है, स्मॉल और क्लोज पॉपुलेशन में जहाँ पे मेट चॉइस लिमिटेड होती है वहाँ पे होता है, ठीक। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि इसमें जेनेटिक वेरिएशन कम हो जाता है, एडेप्टेबिलिटी टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर। मैनेजमेंट कैसे इसमें इंक्लूड होता है कि अवॉइड करेंगे हम लोग क्लोज मीटिंग, ठीक है। इंट्रोड्यूस करेंगे अनरिलेटेड जेनेटिक स्टॉक्स होगा ना उसको इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, और प्लैंड आउट क्रॉसिंग कराएंगे, मेटिंग करेंगे इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज को, ठीक है। उसके बाद आता है सायर एवोल्यूशन। सायर एवोल्यूशन में क्या होता है, ये प्रोसेस होती है जो असेस करता है जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ मेल, सायर पता है ना मेल को बोलते हैं, ठीक है। तो सायर जो होता है वो प्रोसेस होता है, सायर एवोल्यूशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जेनेटिक पोटेंशियल जो होता है मेल एनिमल का वो निकालते हैं, क्या, फॉर ट्रेट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जैसे कि मिल्क यील्ड हो गया, ग्रोथ रेट हो गया, फर्टिलिटी हो गया। इसमें एसेंशियल होता है सिलेक्टिंग द बेस्ट बुल फॉर ब्रीडिंग एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम।